ग्लोबल सोलर पावर इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहुत लोग ये मानते हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का दारोमदार ये सोलर बिजनेसेस के ऊपर आ जाएगा। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स, हम लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्टर से कोई बढ़िया कंपनी मिला नहीं है। बट आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं वो भी इस सोलर पावर सेक्टर से ही आ रहा है। कंपनी का नाम है अग्नि ग्रीन पावर। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ऑफरिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। कंपनी का आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, एंड होगा 22 जुलाई को। प्राइस रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर। 52.5 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू आ रहा है। तो ये लोग एक्चुअली 5.25 करोड़ रुपीज मार्केट से उठाना चाहते हैं। मिनिमम बिड लॉट है 10,000 शेयर्स का। तो आप लोग अगर बिड करते हैं तो एक लॉट का आपका कॉस्ट पड़ेगा 1 लाख रुपीज। और ये कंपनी एनएससी एमर्ज इस एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू अगर आप देखोगे तो 82% ऑफ द प्रोसीड जा रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जा रहा है 9%, एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंस के लिए जा रहा है 9.52%। और इस कंपनी के जो मेन प्रोमोटर्स हैं वो है कनक मुखोपाध्याय, जिनके पास 39.06% होल्डिंग है। बाकी जो भी प्रोमोटर्स हैं वो है चंदना साहा, अरूप कुमार महाता, हिरणमय साहा, एंड प्रोमोटर्स ग्रुप में है मधुरिमा मुखोपाध्याय, बर्नाली महाता एंड अबान साहा। कंपनी के रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू बहुत वोलाटाइल है, एंड रिसेंट जो 9 मंथ का रिजल्ट है वो बहुत ही खराब आ रहा है इनका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे भी तो अगेन उधर भी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। एंड जो मार्जिन बन के आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन, वो आई थिंक 7 से 8% के आसपास बन के आ रहा है। एंड इनका जो नेट एसेट वैल्यू है रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का वो आ रहा है 18.53। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो है 10 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में ये लोग ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं। टोटल बोरिंग्स नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड आपको नज़र नहीं आएगा। कभी कभी ग्रॉस मार्जिन आ जाता है 13-14%, कभी ये गिर के हो जाता है 7%, कभी बढ़ के हो जाता है 10%। सो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। अगेन इनका जो एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो मेन एक्सपेंडिचर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है चेंज इन इन्वेंट्रीज के दौरान। सो इन्वेंट्री बिल्डअप जो होता है वो क्लियर नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो जब क्लियर करने जाते हैं तो बहुत डिस्काउंट में इनको क्लियर करना पड़ रहा है। सो दैट अगेन शोज द स्ट्रेस इन द प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत वोलाटाइल है, बट ऑन एन एवरेज 3.5 से 4% का प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट नंबर अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल एसेट नंबर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है ओवर द इयर्स। बट इनका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों ही बहुत बड़े हैं इन रिसेंट ईयर्स में। इनका जो करंट डेट टू इक्विटी चल रहा है वो है 0.45x और 45% ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिसेंट ईयर्स में इन्वेंट्री के नंबर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं। हो सकता है इनको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने में कठिनाई हो रही है, एंड जिस कारण से इनका इन्वेंट्री बिल्डअप भी हो रहा है। एंड बाद में ये जो पुराने इन्वेंट्री है इनको क्लियर करने के टाइम ये लोग को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट पीएनएल में भी पड़ रहा है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर टैक्स रिलेटेड एक लिटिगेशन चल रहा है, उसका वैल्यू है 92 लैक्स के आसपास। एंड इसको अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट है। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स लोग ने ऑन एन एवरेज 3 से 4 पैसे में कंपनी को खरीदा है, बट ऑफर कर रहे हैं 10 रुपीज़ पर शेयर पे। तो आप लोग समझ सकते हो कितना मल्टीपल इन्होंने लगाया होगा अपने एवरेज कॉस्ट के ऊपर। कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी नंबर्स अगर आप देखोगे वो भी बहुत सब्सटैंशियल है। टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी एज ऑन जैन 31 2022 आता है ऑलमोस्ट 5.74 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है कंपेयर टू इनका जो पीएनएल है और कंपेयर टू इनका जो टोटल एसेट साइज है। कंपनी के ऊपर बैड डेट रिलेटेड कुछ केस भी चल रहे थे जो इन्होंने रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लियर किया है। तो ऑब्वियसली अगर आपके कैश फ्लोज अच्छे नहीं होंगे एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर मेकिंग ड्यूज ऑन योर टैक्स फ्रंट देयर विल बी दिस काइंड ऑफ इश्यूज।
एंड एज आई सेड, इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव है, एंड आउट ऑफ 4 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ईयर इनका 3 टाइम्स नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। तो अगेन इसमें दिख रहा है कि कंपनी में बहुत सारा स्ट्रेस है, एटलीस्ट कैश रिलेटेड कैश जनरेशन अच्छे से हो नहीं रहा है, एंड इसी कारण से कंपनी आई थिंक IPO लेके आ रही है सो दैट दे कैन गेट दैट कैश एंड कुछ वर्किंग कैपिटल रिलेटेड इश्यूज एंड अदर जो भी फंडिंग है वो करके अपना जो ये स्ट्रेस है कैश का वो कम कर सकें। तो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द वैल्यूएशन। तो इनका जो वेटेड एवरेज EPS है वो बन के आ रहा है 0.64 एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर का EPS है 0.05। तो अब अगर आप मल्टीपल बिठाते हो, दैट इज ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज EPS, तो उसका मल्टीपल आता है 15.62। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का EPS अगर आप मल्टीपल बिठाते हो तो वो आता है 66.67। तो आप समझ सकते हो कितना हाई वैल्यूएशन है एटलीस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का EPS अगर आप देखोगे। इनका जो नेट एसेट वैल्यू आफ्टर द इशू बन के आ रहा है वो है 16.24। तो इनका ऑफर प्राइस है 10 रुपीज़। तो ऑफर प्राइस जो है वो जो पोस्ट इशू NAV है उसका ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। तो आप सोच सकते हो कितना ये लोग डिस्काउंट दे के ला रहे हैं। बट अगेन कंपनी का हाल देख के तो आपको लग ही रहा है कि यार इतना डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। अगेन कंपनी का अगर लिस्टेड पीएस के साथ कंपैरिजन देखोगे तो बहुत सारे पीएस तो लॉस में की, और जो लोग थोड़ा पैसा बना रहे हैं उनका EPS इतना कम है कि उनका पी रेशियो आ रहा है 229, किसी का 219x। तो इस सेक्टर में एज आई सेड कोई अच्छा ढंग का कंपनी आया नहीं है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि इट विल बी बेटर ऑप्शन टू स्टिक टू द बिग प्लेयर्स लाइक टाटा पावर और अदानी पावर, क्योंकि वो लोग अगर आएंगे तो दे विल कम विद गुड कैपिटल एंड दे कैन इन्वेस्ट इन देयर ओन बिजनेस। ओवरऑल मुझे ये कंपनी कुछ खास नहीं लगी। अगेन ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, बट जो भी कंपनी छोटे छोटे हैं उनके लिए इस बिजनेस में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।